इस साल नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली पर देश में बवाल जारी है और ये परीक्षा सवालों के घेरे में बनी हुई है, जिस पर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई चल रही है। गुरुवार 13 जून की सुनवाई में केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके स्कोर कार्ड रद्द करने का फैसला लिया गया है। इन छात्रों को 2 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो वो अपने ग्रेस मार्क्स छोड़ दें और तब अपनी रैंक देखें, या फिर रीटेस्ट दें और जो नतीजा आएगा उसे स्वीकार लें। रीटेस्ट 23 जून को करवाने की जानकारी है और नतीजे 30 जून को आएंगे। अब कोर्ट में क्या दलील दी जा रही है वो सुन लीजिए। टॉप कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई हैं। इसमें मोटी मोटी एक ही मांग है कि इम्तिहान में बड़े लेवल पर गड़बड़ी हुई है, ग्रेस मार्क्स देने में कथित धांधली हुई है। इस वजह से नीट यूजी 2024 की परीक्षा रद्द की जाए और दोबारा परीक्षा की जाए। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की वेकेशन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। एक याचिका फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि ग्रेस मार्क्स देने का एनटीए का फैसला मनमाना है। कथित तौर पर उन्होंने लगभग 20,000 छात्रों से दस्तखत जुटाए हैं कि कम से कम 1500 छात्रों को लगभग 70-80 अंक रैंडमली मार्क्स दे दिए जाएं। दूसरी याचिका एसआईओ के सदस्य अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और डॉक्टर शेख रोशन मोइनुद्दीन ने दायर की थी। वे नीट यूजी 2024 के नतीजों को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इन्होंने भी आरोप लगाया कि मनमाने ढंग से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ऐसे कि कई छात्रों को 720 में से 718 और 719 नंबर मिले हैं, जो एक तरह से असंभव है। इसी याचिका में ये भी मांग की गई है कि पेपर लीक के आरोपों की जांच पूरी होने तक नई काउंसलिंग पर रोक लगा दी जाए। तीसरी याचिका नीट उम्मीदवार जरीप्ती कार्तिक ने दायर की थी, जिसमें परीक्षा के दौरान खराब हुए समय के लिए जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाया गया है वो उचित नहीं है, ठीक नहीं है। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि दिशा पंचाल बनाम भारत सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, उसी के आधार पर एक शिकायत निवारण समिति ने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया था। इस फॉर्मूले को चुनौती दी गई थी। एनटीए ने इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिए एक और समिति का गठन किया। समिति ने 10, 11 और 12 जून को मीटिंग की और अपनी सिफारिशें कोर्ट को सौंपी। उन्होंने सुझाव दिया था कि 4 जून 2024 को जारी किए गए 1563 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे और वापस ले लिए जाएंगे। हाल ही में शिक्षा मंत्री बने धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले पर टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। नीट परीक्षा के संबंध में 24 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ये मुद्दा लगभग 1500 छात्रों से संबंधित है। सरकार कोर्ट को जवाब देने के लिए तैयार है। इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है और शिक्षाविदों की एक समिति बनाई गई है। एनटीए देश में 3 बड़ी परीक्षाएं नीट, जेईई और सीयूईटी सफलतापूर्वक आयोजित करती है। अगर कोई दोषी पाया गया तो हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। अदालती सुनवाई में रोज सवाल उठाए जा रहे हैं और जुड़ रहे हैं नए नए तथ्य, जैसे ये तथ्य कि इम्तिहान कंडक्ट कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट का रजिस्ट्रेशन बंद होने के बावजूद एक दिन के लिए फिर रजिस्ट्रेशन क्यों खोला। फिर कुछ सेंटर्स को लेकर भी संशय है कि वहां गड़बड़ हुई है। पेपर लीक होने के भी आरोप लगे हैं। बुधवार 12 जून को इन सवालों में से कुछ पर एनटीए ने भी जवाब दिया। विवाद शुरू हुआ नतीजा आने के बाद से, क्योंकि पिछले साल 720 में से 720 लाने वाले छात्रों की संख्या सिर्फ 2 थी और इस बार 67 है। कुल 67 छात्रों को पूरे नंबर मिले हैं। एनटीए का इस पर कहना है कि ऐसा इसलिए है कि बीते कुछ सालों के मुकाबले इस बार उम्मीदवारों की संख्या भी काफी ज्यादा थी, लिहाजा पास होने वाले और 720 अंक हासिल करने वालों की संख्या बढ़ गई है। फिर कुछ छात्रों को 718 और 719 नंबर भी मिले हैं, जो आम नहीं है। दरअसल हर प्रश्न 4 नंबर का होता है, इसलिए 718 नंबर मुमकिन नहीं है। छात्रों के एक सवाल पर एनटीए ने कहा कि ऐसा संभव है क्योंकि ग्रेस मार्क्स का प्रावधान है। ग्रेस मार्क्स दिए क्यों गए? एनटीए के मुताबिक बहुत सारे छात्रों का पेपर छूट गया था। कैसे परीक्षा शुरू करने में देरी की गई थी? अब कितने उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं? एनटीए ने कोर्ट में कहा कि इस बार कुल 1563 उम्मीदवारों को ही ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। सवाई माधोपुर राजस्थान के सेंटर पर क्या हुआ था? एनटीए ने बताया कि सेंटर सुपरिंटेंडेंट ने गलती से हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को अंग्रेजी प्रश्न पत्र दे दिया था और कहीं कहीं इसका उल्टा भी हुआ था। प्रश्न पत्र की प्रतियां शाम करीब 4:25 पर सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी, जिससे ये बात फैल गई कि पेपर लीक हुआ है। एजेंसी का जवाब आया, कुछ जगहों पर परीक्षा के दौरान कुछ नकल के केस आए थे, मगर ऐसा कहना कि वहां पेपर लीक हुआ है, ये पूरी तरह से गलत है।